ओके, सो अब मैंने कल देखा था कि वेट, ओके, सो अपन ने कल क्या देखा था, अपन ने एक फोल्डर बनाया था। कहाँ पे बनाया था? कोई माइक ऑन करके बताओ, कहाँ पे बनाया था अपन ने फोल्डर? ठीक है, ओके, छोड़ो। So we had made in a folder or created a folder on documents. And the folder name was Django, I guess. Okay, here it is, Django. Okay, so what I was saying कि अपने एक फोल्डर बनाया था Django और उसके अंदर अपने फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट की थी, जो कि थी अपने वेबसाइट का नेम था फर्स्ट वेबसाइट। एंड अपन इसके अंदर एलिमेंट चेक कर लेते हैं व्हाट वी आर हैविंग इन दिस लाइक फोल्डर। We were having a directory called first website, then one manage.py file, then one first application, किसका mic on है? किसका mic on है? मानवी? ओके, सो अपन ने कल क्या किया था, क्रिएट किया था, बट एक्चुअली क्या हुआ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे वर्क करती हैं चीजें। और कौन है अभी? Admit all. So actually, Anjali, I will be making you co-host or host. There is no such option. Okay, leave it. So what we have done yesterday is we've created this website called first website, but ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आई तो अपन इसको डिलीट कर देंगे अभी। This slow. Okay. ओके, सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन कहाँ पे जाएंगे। और लाइक सबको cd कमांड आता है, इट्स चेंज डायरेक्टरी। अपन डायरेक्टरी चेंज करते हैं, वी आर चेंजिंग द डायरेक्टरी टू if dir the elements or the directory which we are having in the particular folder or particular path. So in this particular path we are having okay these are directories, and we have to go to this download document directory. Okay, so we will just change the directory cd document and tab and cd Django tab. So here we were like first we were installing the Django. Like if I I was having Django pre-installed, so here I am having Django. Okay, so I'm having Django of 3.1, and I'm having one module of Django, like import and export module. We will not doing the import and export module for now, but later on we will
just go for import and export modules. So our dependency is only Django right now, and I'm having version 3.3 point, where is Django? 3.1.1. Okay, so we are having this, but अभी क्या करेंगे अपन if someone is not having Django in his system? So pip install Django. Okay, so requirement already satisfies, so it hardly takes 1 or 2 seconds. So we will just create a Django project once again right now. So अभी क्या करना, सब कमांड्स लिखते जाना, लाइक या तो नोटपैड खोल लो बगल में, या तो कोई पैरेलली कर रहा है तो ही एंड शी कैन डू, पैरेलली कर सकता है. ओके, सो हियर क्या अपन करेंगे, अपन करेंगे Django admin start Django admin start project, and our project name will be first. अपन प्रोजेक्ट नाम ब्लॉगिंग वेबसाइट रख देते हैं राइट नाउ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि या फिर नहीं, अपन प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं क्रूड. क्रूड का मतलब किसको पता है, किसको नहीं पता? कोई चैट में लिख दो या फिर माइक ऑन करके लिख सकता है. क्रूड कोई भी, एनीवन. फैजान एंड मानस एंड अद्वैत को छोड़ के, क्योंकि कल उनको बताया था. ओके सर. तुम चैट में लिख दिया होगा अभी तक, तो तेरे ऊपर भरोसा है. ओके, एवरीवन इज मीटिंग. ठीक है, तो एनीवन विल टेल मी क्रूड का मतलब क्या है? बहुत जगह पे सुना होगा, लाइक क्रूड एप्लीकेशन, क्रूड. सो मैं बता देता हूँ क्रूड का मतलब क्या है. C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट. ओके, सो क्रूड एप्लीकेशन कुछ नहीं है, इट्स अ एप्लीकेशन जहाँ पे अपन सारी चीजें मैनेज कर पाए, लाइक क्रिएटिंग यूजर, डिलीटिंग यूजर, अपडेटिंग यूजर डिटेल्स एंड रीडिंग द यूजर प्रोफाइल्स और यूजर डिटेल्स. सो ये सारी चीजें जब अपन यूज करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ क्रूड एप्लीकेशन. ओके, so we'll just quickly start the crude application here. So here we have started the crude application, but right now what I'm explaining you that you can use the PyCharm terminal to use it very easily. वो easily use करना है, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने Linux Unix नहीं पढ़ा होगा. Okay, so थोड़ी टर्मिनल्स और थोड़ी लाइक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ में डिफिकल्ट होती है. सो व्हाट इज रिलेटिव एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट, तो मैं वो अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा. सो व्हाट इज द रिलेटिव पाथ? रिलेटिव पाथ इज दिस, लाइक आई एम having the directory under the Django directory. I'm having the directory called crude. Okay, so right now what if I am at document position, what will be the relative path? Relative path will be the Django slash crude. It will be the relative path. But what will be the absolute path? So absolute path will be C colon slash users slash Anshu slash document slash Django and then crude. So it will be the absolute path, the path from where we are fetching the data. It's a absolute. And for what is relatively means like I'm sitting here, so just next who is sitting to me, it's a relative. But from the wall side, who is sitting after Anshuman, or who is sitting um, uh, on left side of Anshuman. Okay, so यहाँ पे क्या है, तुम लोगों को रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ लगेगा. लाइक if you want to install, or if you want to like fetch a data from a database and from a function from a view file, so you have to use that relative path, not the absolute path. Because suppose like
मैंने अभी कहाँ पे एप्लीकेशन बनाया है, मैंने एप्लीकेशन बनाया सी ड्राइव के फोल्डर पे डॉक्यूमेंट जेंगो पे, ओके। बट लाइक नेहल है, नेहल ने कहाँ पे बनाया है, उसने एफ ड्राइव पे बनाया हुआ है। तो एफ ड्राइव पे बनाया हुआ है, तो जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे मेरे को रिलेटिव पाथ पे काम करना पड़ेगा। देखो तुम लोग ऑलमोस्ट वेब वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड वाले हो, सो इतना तो समझ में आ गया होगा। बट जो कि अभी ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर जो अभी अभी आए हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए था, ओके। सो अभी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट में क्लियर हुआ तुम लोगों को डिफरेंस, रिलेटिव पाथ कब और एब्सोल्यूट पाथ कब। अपन वैसे तो रिलेटिव पाथ 99% केसेस में करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ करते हैं कुछ केसेस में, बट इफ नीड होती है वैसे तो अपन रिलेटिव पे ही रहते हैं, ओके। सो अभी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? पूछ लो यार, फिर बाद में तुम लोग बोलोगे कि सर डाउट आ रहा है। नो वन हैविंग डाउट, मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। सो टर्मिनल पे कंटिन्यू करना है या फिर पाइचार्म पे स्विच करना है, तुम लोग बताओ। सर टर्मिनल पे अच्छा है। इसी पे करना है, सीएमडी पे करना है अभी काम। यस सर। ओके ठीक है। सो पाइचार्म अभी का मैं बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, पाइचार्म इज मच इजियर देन दिस। पाइचार्म बहुत इजी हो जाएगा तुमको। तो तुमको जाना मालूम पड़ जाएगा। ओके ठीक है, टर्मिनल पे करते हैं फिर अपन पाइचार्म पे फेच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन को सीडी क्रूड के अंदर जाना है। सॉरी, सीडी वेट, ओके। तो अभी अपन सीडी क्रूड के अंदर गए हैं और यहाँ पे अपन को एक मैनेज फाइल मिलेगी। सो मैनेज फाइल इज द लाइक बेस फाइल, यू कैन से लाइक what operations we are performing here, like we are running the server, we are making the migrations, we are migrating the files and files and database, we are migrating the users or user data, and if we are creating the user, like creating a super user, so we can do from here। तो जितने भी बेसिक ऑपरेशंस है तो उसके लिए मैनेज फाइल यूज होती है। तो मैनेज फाइल के अंदर का कोड अपन को अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे अब जब अपन सीखेंगे तो अपन मैनेज फाइल के अंदर का समझेंगे कि उसके अंदर कुछ नहीं रहता, कुछ 2-3 लाइंस के कोड रहते हैं, 4-5 लाइन, उसमें से ही सारी चीजें हो जाती हैं, ओके। सो अभी अपन क्या करेंगे कि जेंगो ने अपन को लाइक फ्रेमवर्क क्रिएट करके दे दिया है, बट जेंगो एक फ्रेमवर्क है, उस पे अपन को चीजें डालनी पड़ेंगी, उसमें फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, उसमें मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, देन आगे अपनी वेबसाइट चलेगी, ठीक है। तो मैं अभी तुम लोगों को उतना डीप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी बेसिक स्टार्ट करता हूँ जेंगो पे, ठीक है। तो अभी अपन ने ये किया। अभी अपन को क्या करना है, पाइथन पाइथन और पाई, कुछ भी यूज कर सकते हो जो मानो तुम्हारा, पाई manage.py स्टार्ट ऐप, स्टार्ट ऐप। सो अब अपने ऐप का नाम रख देते हैं एप्लीकेशन, ओके, कैपिटल में। ये अपने ऐप का नाम है, तुम कुछ भी रख सकते हो। सो अभी अगर मैं देखूंगा what we are having, we are having the crude, we are having the applications. So crude is our site or our main things, like we are having the VSGI middlewares and settings and settings, middlewares, then Nginx servers. So crude is containing all these things. And application is containing our database, our functions, our templates, our static files and all, okay। So अभी अपन क्या करेंगे, we have created our application, now we will just migrate the application, so like authentication modules can be updated। So Django,
python manage.py migrate. Okay, so our authentication module has been our authentication has initialized, our admin has initialized our like authentication modules like group names, permissions, proxy. These all have been uh, registered, or you can say the operation has been performed for this, and the migration command will be like giving the data to the admin. Okay, so now we will just make sure that server run कर रहा है, सारी चीजें proper हो गई हैं नहीं हुई हैं, so like we check करेंगे python manage.py. सर ये माइग्रेट समझ में नहीं आया सर. ओके ठीक है, सो माइग्रेट एंड माइग्रेशंस. ठीक है, तो माइग्रेट एक अपने जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री के माइग्रेशन इज बिगेस्ट थिंग, लाइक सबसे ज्यादा टाइम या सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होती है वो माइग्रेशंस की होती है. सो माइग्रेशंस क्या होता है? माइग्रेट का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में किसी भी चीज को इधर से उठा के उधर करना. ठीक है, अगर मैं सही हूं तो. सो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास जेंगो ने अपन को एक फ्रेमवर्क दे रखा है, कुछ ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स दे रखे हैं, ग्रुप्स बना के दे रखे हैं, एडमिन पैनल बना के दे रखा है, डिफरेंट चीजें हैं, सारी चीजें बना के दे रखी हैं. बट अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन इन सारी चीजों को माइग्रेट कर रहे हैं. वी आर गिविंग दिस टू अ फाइल, एक फाइल को अपन इसको दे रहे हैं. सो लाइक अभी अपन ने यहाँ पे ये किया था. ओके, सो अभी मैं तुम लोग को एक और कमांड रन करके दिखाता हूँ. ठीक है, सो जब मैंने माइग्रेशंस रन नहीं किया था, सो व्हाट एप्लीकेशन वाज, आई वाज हैविंग द एप्लीकेशन एंड क्रूड एंड manage.py फाइल. ओके, तीन फाइल्स है अभी मेरे पास, मैनेज एप्लीकेशन डायरेक्टरी, क्रूड डायरेक्टरी एंड manage.py फाइल. But after running the migration, what we are having now application crude db.sqlite3 manage.py. What is this db.sqlite3? It's a database, it's a SQLite database. Okay, so database if अगर किसी को आता है तो हाँ सर, तो ये हमें ऑथेंटिकेशन सारी चीजें डेटाबेस से प्रोवाइड, मतलब डेटाबेस हाँ, प्रोवाइड कर रहा है हमें मेनली. like you can particular create SQLite. listen, you can create the authentication create कर सकते हो, but Django is providing pre-authenticated modules. Django ने खुद अपने से कुछ authenticated modules provide कर रखे हैं. So अपन अभी उनको यूज करके चलेंगे. like फ्यूचर में if अगर अपन को लगा कि अपन को ग्रुप करना है कुछ पीपल्स को या फिर अलग टाइप का कुछ ऑथेंटिकेशन बनाना है तो वो यूज करेंगे. फिर इफ अगर तुमको लगेगा कि नहीं अभी अपन गूगल का ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं तो वी कैन पुट इट गूगल का ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल एंड वी कैन जस्ट वर्क ऑन इट. ओके, सो अभी समझ में आया माइग्रेशन कमांड ने किया क्या. माइग्रेट कमांड हैज created a database. The database is SQLite3. SQLite3 is the like type like SQL and its light version, or you can say the SQLite database. Okay, so अभी इतना समझ में आया. इतने में किसी को डाउट है क्या कुछ? यार हाँ ना बोल दो. कितने लोग प्रेजेंट है? नो सर. नो सर. नो सर. सर पायचाम पे करे सर, उधर ज्यादा आसान रहेगा एट स्टार्टिंग के लिए. करेंगे. सर अगर ये पायचाम पे करा है तो फिर टर्मिनल पे वापस से करना पड़ेगा, मतलब इधर सीएमडी पे वापस से करना. नहीं लाइक मैंने अभी टर्मिनल पे ये चीज कर दी. डिफरेंट बन रही हैं पायचाम के, उसकी बन रही हैं फाइल. हाँ ट्रू चीज है. सो जो पायचाम में तुमने किया था वो सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, नथिंग डिफरेंट. पायचाम पे भी टर्मिनल होता है. तो जरूरत नहीं है ना. नहीं कोई नीड नहीं होगी.
बट पवित्र ने बोला ही वांट्स टू डू ऑन पाइचार्म पे कर लिया। इफ अगर तुमको टर्मिनल पे कर लिया, इफ अगर तुमको पाइचार्म पे करना है तो पाइचार्म पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन पाइचार्म पे स्विच करेंगे क्योंकि अपन को आईडी तो लगेगी, एक कोई ना कोई एनवायरनमेंट तो चाहिए, नहीं तो अपन फिर जाएंगे एंड वी विल ओपन द फाइल फ्रॉम द like PyCharm like Python edit and then we have to edit the file, जो कि इतना ज्यादा वो नहीं है। बट PyCharm में अपन को सारी फाइल्स मिल जाएंगी एंड वी कैन इजीली वर्क ऑन इट और अपन जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। ओके, सो अभी तुम लोगों को इतनी चीज समझ में आई। इसमें पवित्र हाँ? अभी टर्मिनल वाली पाइथन सीख रहे हैं ना, इसलिए वो बोल रहा है कि ये वाली करते हैं। ठीक है पवित्र, इफ अगर तेरे को लगे तो तू अलग से बता दे, नहीं, मैं तो को अलग से टाइम दे दूंगा। मैं पाइथन पे सीखता हूँ, पर ये टर्मिनल्स पे कमांड अच्छी मतलब दिखती है सामने से, लगता है नई चीज है। ओके अरे ओके कमांड तो अपन बाद में भी सही कर सकते हैं ना, जब अपन लिनक्स यूनिक्स सीखेंगे। पवित्र एक्चुअली कमांड इज सेम। कमांड जो वहां पे मैं रन कर रहा था, यहाँ पे कमांड तो सेम ही रहेगी। कमांड हाँ सब वही से dir वगैरह से मैंने पहली बार पढ़ी है। ओके ठीक है। सो अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने एक माइग्रेशन कमांड कर लिया, अपन ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे, अब अपन लॉन्च करेंगे अपन अपना सर्वर। ओके, सो अभी यहाँ पे सर्वर रन हो गया। अपन को ये कॉपी करना पड़ेगा और एक ब्राउजर पे खोलना पड़ेगा। ओके, सो अपना सर्वर रन हो गया। कल भी मैंने यहीं तक बताया था, जो कोई नहीं आया था तो उसके लिए मैंने दोबारा बता दिया और बहुत लोगों को डाउट आ रहा था इससे रिलेटेड। सो अभी what Django is saying, the installed works successfully. You are seeing this page because of debug mode is like debug mode, or you can say debug is equals to true. if ये एक लाइन है, ये एक लाइन लिखी हुई है कहीं किसी फाइल पे, वो फाइल कहाँ पे है, इज इन योर सेटिंग्स फाइल। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेटिंग्स फाइल्स में, एंड यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड एनी यूआरएल्स। तो अपने पास कोई यूआरएल नहीं है, तो अपन को ये दिख रहा है। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, ठीक है। टर्मिनल क्लोज करते हैं। नाउ वी विल डू थिंग कि अपन अब चलेंगे पाइचार्म में, बिकॉज क्योंकि तुम लोगों को हर एक, सपोज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ दिक्कत क्या है, तो दिक्कत समझना। सपोज दिस इज दी वेबसाइट, ठीक है। अभी देखो इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस यहाँ पे करने हैं, ठीक है, देन कुछ चेंजेस यहाँ पे करने हैं, देन कुछ चेंजेस इस फोल्डर के अंदर जाके कुछ करने हैं। तो मल्टीपल फाइल्स में वर्क करने में दिक्कत है। अपन इस पे भी कर सकते हैं फॉर श्योर, अपन इसमें भी जाके लाइक इधर पे गए एडिट विद आइडियली, और अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट वो चीज टाइम टेकिंग हो जाएगी, बहुत टाइम लेगा। सो अपन इसको टर्मिनल पे ओपन करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई गेस हो रहा है, ठीक है। एंड पवित्र एक चीज और, लाइक here what I am having दिख रहा है यहाँ पे नीचे, Python 3.8 has been configured as the project interpreter. Okay, configure Python. if environment change करने कर सकते हैं, जो भी करने कर सकते हैं। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि if अगर तुमने कोई मॉड्यूल यूज कर लिया, सपोज मैंने कोई सा मॉड्यूल यूज कर लिया, तो ये इसको दिखाएगा कि यू हैव यूज्ड द numpy, जो कि तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोडेड नहीं है। तो पहले तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो, देन तुम यूज करो उसको। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अपने पास वही चीज है जो चीज थी, ठीक है, ये है। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपने एप्लीकेशन क्रिएट तो कर लिया, बट ये एप्लीकेशन का कोई वजूद नहीं है, अपन ने इस एप्लीकेशन को रजिस्टर ही नहीं किया। सो व्हाट वी हैव टू डू, अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपन रजिस्टर करेंगे अपनी एप्लीकेशन कॉल्ड एप्लीकेशन। ओके, सो मैंने ये एप्लीकेशन का नाम डाल दिया एप्लीकेशन, ठीक है। डीबग मोड इज ट्रू, ये रहा, डीबग मोड ट्रू था। like when we are going for the production, जब अपन एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो अपन debug मोड को ऑफ कर देते हैं, बट एज पर की वेबसाइट अभी लॉन्च्ड है जो, वो debug फॉल्स में लॉन्च है, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो debug फॉल्स में होता क्या है, क्योंकि
अभी भी एज पर की वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका कोई सेंस नहीं निकलता कि मैं उसको ट्रू मोड पे कुछ करूं। तो डीबग मोड पे क्या होता है, मैंने एक रैंडम कोई सी भी यूआरएल डाला। तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? कोई भी एक बता दो, क्योंकि आई थिंक मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। कहीं तुम लोग को आवाज आ रही है कि नहीं? ओके आवाज आ रही है। ठीक है, अपन छोड़ते हैं, नेटवर्क बहुत धीरे चल रहा है, खुलने में टाइम लगेगा। ठीक है, अभी ये क्या चीज हो गई अपनी, ये अपनी चीज हो गई कि अपन ने एप्लीकेशन को यहाँ पे रजिस्टर किया, कॉमा नहीं लगाया, फिर एरर आता। ठीक है, अभी अपन ने एप्लीकेशन रजिस्टर कर दिया। नाउ वी विल गो टू दी function file, like function, or we can just this view file. Okay, so view file में return, render, then the अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, http response की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये भी कर लिया। ठीक है, now we will define a function, define index request। okay, मैं अभी तुम लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा कि मैंने क्या किया, क्यों किया। रिटर्न request, return render, request, okay, and this is index। okay, so मैंने अभी क्या किया, मैंने return request, return render, okay, shit man, कितना टाइम है? 10 मिनट। ओके, 10 मिनट से अपन क्या करेंगे, अपन दोबारा वो कर लेंगे http response। ओके, सो अभी क्या करना है, अभी वी आर नॉट यूजिंग दी एनी फाइल्स और ये सारी चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड function with whose name is index, and I'm returning http response, and the response says this is index page। okay, ये अपना फंक्शन क्रिएट हो गया, बट इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे, इस फंक्शन को अपन यूज कहाँ पे करेंगे? सो अपन यूआरएल्स, मैंने तुम लोग को लाइफ साइकिल बताई थी कल। ठीक है, लाइफ साइकिल तुम लोग को फिर दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा तो। सॉरी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। नेट धीरे चलेगा, आई गेस नेट गंदा चल रहा है यार। ठीक है, छोड़ो, मैं तुम लोग को डायग्राम बना के दिखा दूंगा। लाइक कुछ होगा ना यहाँ पे, कुछ होगा, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी अपने साइट पे, अभी अपनी वेबसाइट पे एक चीज रजिस्टर्ड है। अपनी वेबसाइट पे एडमिन पैनल रजिस्टर्ड है। तो अपन इफ अभी एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए एक चीज चाहिए होता है, वो होता है अपना सुपर यूजर। सो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और सुपर यूजर का नाम अभी अपन manage.py। ओके, तो अभी ये मेरा नाम ऑटोमेटिकली अंशु सेव कर देगा। तो मैंने सेव कर दिया, anshuman@gmail.com। अभी फर्जी ईमेल जा सकता हूँ। पासवर्ड मैं कर देता हूँ जेंको। ओके, सो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और कुछ नहीं। सो अभी अपनी वेबसाइट जो होस्टेड थी, कहाँ होस्टेड थी, अभी अपने रन नहीं किया। python manage.py run server। सो अभी यहाँ पे अपने सर्वर रन कर दिया, और ये जो है इस पे अपना एक पैनल बना हुआ है एडमिन करके, एडमिन। अभी यहाँ पे मैं अंशु और जेंगो डालूंगा, तो मेरे को ये खुल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक यूजर हूँ, मेरा नाम का ये बना हुआ है, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं एडेड है, क्योंकि सुपर एडमिन बनाते टाइम नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये यूजर का वो हो गया, डेटाबेस हो गया।
तो यहाँ पे मैं यूजर ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, जो मन करे मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन की एक भी कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी मॉडल्स नहीं है। सपोज अगर मैं यूजर हूँ तो मेरे को रजिस्टर करते टाइम या फिर लॉगिन करते टाइम मेरे को अपना फोन नंबर पुट करना, मैं कैसे करूँ, वो सारी चीजें अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपने क्या किया, अभी अपने नॉर्मली सर्वर रन किया, ठीक है, ये सर्वर रन हुआ अपना। अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है ये चीज, बट क्यों आ रहा है? अपन ने तो फंक्शन क्रिएट कर दिया, फंक्शन में क्या लिख दिया अपन ने, लाइक अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले एप्लीकेशन को रजिस्टर कर दिया कि अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाए, ठीक है, ताकि उसको ये जो मिडिल वेयर्स हैं, ये मिडिल वेयर रिक्वेस्ट करके लाइक रिक्वेस्ट करें और अपने को फेच करके रिजल्ट दें, रिस्पॉन्ड दें। आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया उसके लिए कि चलो फंक्शन भी तो होना चाहिए कुछ रिटर्न आने के लिए, तो वो वी क्रिएटेड फंक्शन। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ये जो फाइल्स हैं, यूआरएल फाइल, अपन दो तरीके से काम कर सकते हैं। तो जेंगो ने अपन को यहाँ पे लिख के रख रखा है कि सपोज इफ आई वांट टू यूज फंक्शन यूज करना व्यूज के, so we can just from my app import views, from application import views, मैं ये कर सकता हूँ। क्लास बेस्ड करना है मेरे को सपोज, तो what I can do from other application dot views, like मेरे पास दो applications है, तो from other application import views, other application dot views import home, ठीक है, मेरे को तो होम फंक्शन मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट होम डॉट एज व्यूज यूज करके फंक्शन बना सकता हूँ। ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये तीसरा ऑप्शन तुम लोगों को शायद अभी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कर दिया, फंक्शन तो एक जगह से क्रिएट हो रहा है, एग्जीक्यूशन तो यूआरएल फाइल कर रही है। सो सपोज दिस ब्लॉग डॉट यूआरएल समथिंग, तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन, तो मैं एप्लीकेशन डॉट यूआरएल डालूंगा। बट अभी क्या हो रहा है, जो अपनी साइकिल चल रही है उसमें कौन सा यूआरएल कॉन्फ़िगर्ड है, क्रूड यूआरएल। सो कौन सा यूआरएल कॉन्फ़िगर्ड है, मेरा ये वाला यूआरएल कॉन्फ़िगर्ड है, बट मेरे को तो एप्लीकेशन का यूआरएल चलाना है, बट एप्लीकेशन में तो कोई यूआरएल ही नहीं है। तो मेरे को एप्लीकेशन में एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मेरे को उसका पाथ लिंक करना पड़ेगा इधर पे, और फिर मेरे को उस पर वर्क करना पड़ेगा। बट मैं तुम लोगों को वो चीज़ नहीं सिखाऊंगा, वो चीज़ तुम लोग खुद सीखो, ज़्यादा बेटर है, या फिर अपन बाद में सीखेंगे तो बेटर। यार आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है, बस बता दो कोई एक। सर कट रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब लैग भी कर रहा आवाज कट रही है सर। लैग भी कर रहा है स्क्रीन थोड़ा में थोड़ा, और लैग सर कर रही है कट सर। भी बहुत रही है। अभी स्क्रीन आ बहुत रही है लैग क्या? सर आप रोबोट बन एक्चुअली क्या ना, सर आप सर वीडियो यहाँ ऑफ करके ट्राई आप कीजिए बोल सर। पहले दे रहे हो सर, वो स्क्रीन में बाद में दिख रहे हैं। सर वो एकदम से सारे कमांड लिख के खत्म, समझ अच्छा में नहीं आ ऐसा रहा क्या? मेरा। ओके ठीक है, चलो मैंने अभी वीडियो ऑफ कर दिया है, मैंने अपनी खिड़की भी खोल दी है, फोन मैंने बाहर भी रख दिया है, ठीक है। सो अभी तुम लोग को यूआरएल्स की फाइल दिख रही होगी, राइट? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ सर, हाँ सर, ओके सो अब अच्छी आ रही है सर आवाज। नाइस नाइस नाइस। सो अभी आपने क्या किया है, we have just gone to this URL file and from app from सर application बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर। from application import views। okay, आवाज नहीं आ रही है, views ठीक है। ओके सो ये मीटिंग 2 मिनट में एंड हो रही है, तो मैं अभी इसको स्टॉप करके नई मीटिंग की लिंक जनरेट करके तुम लोगों को भेजता हूँ। ओके फाइन। यस सर। स्टॉप